वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें बिहार की जो नदियां हैं और उससे संबंधित ज़िले हैं इसे देखना है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था गंगा एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में। लेकिन बिहार के जो 38 ज़िले हैं उसमें भी कई सारे नदियां जो है प्रवाहित होती हैं, तो इसे भी देखना आवश्यक है, क्योंकि ये जो बीपीएससी के जो प्रीलिम्स है उसमें आपको कई बार मिलान के लिए प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि कौन से जो नदी है कौन से ज़िले में प्रवाहित होती है। इस प्रकार के जो प्रश्न अब बढ़ने लगे हैं, तो चलिए देखते हैं जो 38 ज़िले हैं बिहार के उसमें कौन कौन सी नदियाँ जो है प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपको मैप दिया गया है और 38 ज़िले हैं जिसमें जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके भी नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसे हम देखते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दे दिया गया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अब देखिए, जैसे कि अररिया है, वहाँ पर कौन सी जो प्रमुख नदियाँ हैं, कोसी और सुबारा कोली प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से पश्चिमी चंपारण में गंडक, अरवल में सोन नदी, वैशाली में गंगा एवं गंडक नदी, क्योंकि ये जो गंडक है कहाँ पे मिलती है, यहीं पे। उसके बाद सुपौल में कोसी नदी, सीतामढ़ी में बागमती, सिवान में दहा और झरही नदी। इसे आपसे पूछ जाए झरही नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, तो आपको उत्तर हो जाएगा सिवान। शेखपुरा और मुंगेर में देखेंगे तो गंगा, मोहने, हरोवर और क्यूल, ये दोनों नदियाँ जो है, यानी कि चारों नदियाँ इन दो जिलों में, इसके अलावा अन्य आगे भी हम देखेंगे, इसमें प्रवाहित होती है। यहाँ पे समस्तीपुर को देखें तो यहाँ बूढ़ी गंडक और कमला एवं बलान नदी, ये जो बूढ़ी गंडक है यह गंगा की सबसे जो बड़ी सहायक नदियों में से एक है, क्योंकि यह पूर्वी चंपारण से निकल करके यह मुंगेर के पास जा करके गंगा में मिलती है। सारण में गंगा, घाघरा और गंडक नदी, जबकि रोहतास में काव और सोन नदी प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से सहरसा में कोसी नदी, आपने सुपौल में भी देखा था, कोसी नदी यहाँ प्रवाहित होती है। पटना में आपको मिल जाएंगे गंगा, सोन नदी और पुनपुन। पुनपुन कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, और ये पटना के फतवा के पास मिलती है। कोसी में यहाँ देख सकते हैं, पूर्णिया में कोसी और महानंदा भी मिलती है, जबकि नालंदा में फल्गु और मोहने नदी। नवादा में आप देख सकते हैं सकरी नदी, जबकि शिवहर में बागमती नदी प्रवाहित होती है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक एवं बागमती नदी। मधेपुरा में भी कोसी नदी प्रवाहित होती है, जबकि मधुबनी में कमला और भूतही बलान नदी। किशनगंज में महानंदा नदी। खगड़िया में गंगा एवं कोसी। लखीसराय में गंगा, मोहने, हरोहर और क्यूल। कटिहार में गंगा और महानंदा नदी। जमुई में आपको मिल जाएगी गंगा, मोहने, हरोहर एवं क्यूल नदी। जहानाबाद में फल्गु नदी। गया में आपको फल्गु और मोरहर नदी, जबकि गोपालगंज में गंडक नदी। बक्सर में गंगा और कर्मनाशा नदी। पूर्वी चंपारण में आपको गंडक और बूढ़ी गंडक मिलेगी, जबकि भोजपुर में गंगा और सोन। दरभंगा में यहाँ भी आपको बागमती और कमला बलान जो नदी है वो देखने को मिल जाएगी, जबकि भागलपुर में गंगा नदी यहाँ की प्रमुख है। औरंगाबाद में आपको सोन, पुनपुन, औरंगा, बताने और मोरहर नदी यहाँ पर मिलेगी आपको, जबकि बांका में चानन नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। बेगूसराय में कमला नदी और गंगा नदी आपको यहाँ मिल जाएगी देखने को, जबकि कैमूर में है दुर्गावती, यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ पे आप मैप में दोबारा देखिए, जैसे कि ये जो गंडक है यहाँ से निकल करके नेपाल वाले क्षेत्र से यहाँ प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से यह कहाँ पे गंगा में मिल जाती है। यह गंगा जो है राज्य के 12 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन, इसे याद है ना आपको, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है गंगा। उसी में ये जो है अन्य जो नदियां हैं इसमें सहायक रूप से मिलती हैं, जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा, यहाँ पे जैसे कि आप देखिए अन्य नदियाँ, बूढ़ी गंडक यहाँ पे भी पाई जा रही है, यहाँ भी है। इस प्रकार से बागमती यहाँ भी इस प्रकार से। तो आप एक या दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी याद हो जाएंगे। तो ये है बिहार की जो 38 ज़िले में प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।